हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। अभी तक हमने पिछले वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लिया था दो केसेस के लिए। एक में तो फुली कंप्लीटली फिल किया था हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और दूसरे में हमने क्या किया था कि पार्शियली फिल किया था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर 1 mm अपार्ट। देखें ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर 1 mm अपार्ट, है ना। यानी कि दो प्लेट है कैपेसिटर की, ये लो इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों कितने डिस्टेंस पर है? 1 mm अपार्ट है। समझ में आ गई बात आपको? हुआ क्या? हुआ ये कि इसने दे रखा है 1 mm अपार्ट दोनों, और दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब डिस्टेंस डी तो कितनी दे रखी है? 1 mm। 1 mm मतलब 1 × 10⁻³ मीटर, है ना। मिलीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट, एरिया दे रखा है इनका जो क्रॉस, क्योंकि प्लेट ऐसी तो है नहीं जैसी दिख रही है, प्लेट का मतलब ऐसी है, ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया होगा ना पूरा, ठीक है। तो वो एरिया गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। तो 100 × 10⁻⁻⁴ मीटर, क्योंकि ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 बार सेंटीमीटर है तो 2 बार कन्वर्ट करेंगे, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर स्क्वायर में। समझ में आ गई ना बात? इसका भी खास ध्यान, अगर क्यूब होता तो मैं 3 बार करती यही का, ठीक है। ओके, आगे है ऑन कनेक्टिंग द कैपेसिटर टू अ बैटरी ऑफ 120 वोल्ट, मतलब वोल्टेज जो दे रखी है वो दे रखी है 120 वोल्ट, किसकी? बैटरी की, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 0.12 माइक्रो कूलाम चार्ज गेट्स स्टोर्ड, ठीक है। तो जो चार्ज स्टोर होता है क्यू लिख दो, स्मॉल कैपिटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना चार्ज स्टोर हो जाता है? 0.12 माइक्रो कूलाम। जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया, जिसकी वोल्टेज 120 वोल्ट थी, उससे कनेक्ट किया, तो इतना चार्ज स्टोर हो जाता है 1.12, यानी कि कितना? 0.12 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, है ना। 0.12 है, 1.12 नहीं, 0.12 माइक्रो कुलाम, यानी कि 0.12 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। माइक्रो इतना ही होता है। डिटरमाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एप्सिलॉन। तो ये तो हमारे पास सारा गिवन हो गया। क्या क्या गिवन है? अब इसको देख करके आपको पता नहीं चल रहा कि आपको क्या करना चाहिए? क्या करोगे? आपको क्या क्या दे रखा है? आपको डी दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, वी दे रखा है, क्यू, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो आप याद करोगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके अंदर वैक्यूम है, कहीं पर भी डाइलेक्ट्रिक का जिक्र नहीं है कि हमने इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक एंटर करवाया है, तो हमें याद होना चाहिए कि ऐसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो हम लिखेंगे सिंस कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम और एयर, विद वैक्यूम और एयर कितना होता है भाई? C = वैसे तो Q/V होता है कि नहीं होता? हाँ बिल्कुल, C = कितना होता है? Q/V। अब जो V है आपका, है ना, वो V कैसे निकालते हो? V होता है आपका V होता है आपका E/D, है ना। और ई कैसे निकालते हो आप? याद है, ई हम निकालते हैं, वैक्यूम का होता है σ/ε0, और इंटू डी। सिग्मा क्या होता है? Q/A, याद है ना, Q/A ε0 और इंटू डी, ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब देखो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए εr, ठीक है। अच्छा नहीं भाई, एक चीज़ ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है ना डिटरमाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसका मतलब ये कि इसने इसके अंदर, इसके पूरे के अंदर इसने क्या करा है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एंटर करवाया है भाई, तभी तो इसने एप्सिलॉन आर पूछा है ना। मेरा ध्यान नहीं गया इस चीज़ पे, ठीक है। तो इसने एप्सिलॉन आर पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम नहीं, विद डाइलेक्ट्रिक, वो वाला इसमें लगाना पड़ेगा, तभी तो एप्सिलॉन आर निकलेगा हमारे पास विद डाइलेक्ट्रिक। तो वो कितना होता है? वो कितना होता है भाई आपका? वो होता है आपका E/E इंटू डी। ये सब तो ठीक है, साथ में कितना आता है यहाँ पे? एप्सिलॉन आर और आता है,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने बताया था ना जो पोटेंशियल आता है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम आता है तो एप्सिलॉन आर से डिवाइड होता है, तो जो कैपेसिटेंस आता है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन आर। अब देखो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, फॉर्मूला मेरे पास बन गया v इज इक्वल्स टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मुझे क्या चाहिए एप्सिलॉन आर, क्योंकि मुझे v पता है, q पता है, d पता है, a भी पता है और एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, तो एप्सिलॉन आर कितना हो गया क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट v। q की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रखो, a रखो, आपको दे रखा है एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, va पता है आपको, ये सब वैल्यू रखो और फिर कैलकुलेट करो इसका आंसर कितना आता है। समझ में आ गई, तो वही मिल जाएगा आपको एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप बस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बाकी सारी कंडीशन तो इनिशियली वही थी, लेकिन बाद में इसने कहा कि इसमें डिटरमाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसमें कंप्लीटली फिल किया। अगर ये थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करता ना तो उसकी मोटाई देता, टी देता, लेकिन टी का इसमें कहीं कोई वो नहीं था, लेकिन इसने कहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करो। समझ में आ गई, तो एप्सिलॉन आर इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने एक प्लेट को एंटर कराएंगे। ठीक है, सिंपल था, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, बस आपको क्या करना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक जो कंप्लीटली फिल है, और वहाँ पर जो पोटेंशियल आता है ना वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम आता है। ठीक है, तो हमें कैपेसिटेंस तो दे ही रखा है, कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटेंस की जरूरत ही नहीं है हमें, सी हमें तो क्या निकालना है एप्सिलॉन आर चाहिए। ठीक है, सी की जरूरत ही नहीं है, अगर सी निकालने को कहता है ना ये सी निकालो तो वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने क्यू दे रखा है वी दे रखा है, दोनों को डिवाइड करो सी भी निकल जाएगा आराम से, लेकिन इसने सी कहा ही नहीं है, इसने सिर्फ क्या कहा है डिटरमाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस। आप निकाल लेना है ना, इसको भी निकाल लेना कि सी कितना है, हालांकि दे नहीं रखा क्वेश्चन में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड है द पैरेलल प्लेट्स, लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले एरिया लिख दो, कितना है 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड दे आर प्लेस्ड एट 0.01 mm अपार्ट, यानी कि स्मॉल डी कितने दे रखा है 0.01 मीटर। ठीक है, अब की बार सेंटीमीटर में मिलीमीटर कुछ नहीं है, सीधे सीधे मीटर में दे रखा है। एन एबोनाइट रॉड, ठीक है रॉड दे रखी है, और वो रॉड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि एप्सिलॉन आर दे रखा है, कितना 3। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ऐसे लिख सकता है या फिर सिर्फ एप्सिलॉन आर भी लिख सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, दो नाम है इसके। ठीक है, तो एक एबोनाइट की रॉड है, ठीक है, जिसकी थिकनेस दे रखी है भाई अब की बार, यानी कि टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6 mm। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटर है, ठीक है, उसमें एक प्लेट पर है पॉजिटिव और एक प्लेट है नेगेटिव, उसके बीच में हमने एक एंटर करवाई है एबोनाइट की रॉड, जिसकी थिकनेस कितनी दे रखी है 6 mm दे रखी है। ये एबोनाइट रॉड जो है इसकी जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है 6 mm दे रखी है। तो आपको समझ में आ गया कि कैपेसिटर जो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक वाला है वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आता, कोई बाई चांस ही कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो बाकी तो करवाए ही हैं। ठीक है भाई, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके पढ़ करके ध्यान से समझ में आ जाएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक हमने डाला है उसका एप्सिलॉन आर निकालो। ठीक है, और उसने कहीं भी थिकनेस नहीं दे रखी थी, इसका मतलब कंप्लीटली फिल किया है। समझ में आ गया, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे थिकनेस पूछ ले, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दे रखी होंगी। ठीक है, बस आप तो क्या करना, ध्यान रखना क्वेश्चन का, फॉर्मूले सारे याद करके जाना, जितने भी आपको टॉपिक करवाए हैं उन सभी में लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो सारे फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला आपको याद करना है, सबके याद होने चाहिए कि कैपेसिटेंस कितना होता है, पैरेलल प्लेट का कितना होता है, वैक्यूम का कितना होता है, और डाइलेक्ट्रिक का कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक की जो प्लेट डाली है उसका कितना होता है। ठीक है, इस तरीके से। चलो, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एप्सिलॉन आर दे रखा है, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, 6 इंटू 10⁻³ मीटर। इसने पूछा है प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि उसने सीधा सीधा सी पूछ लिया आपसे। हो सकता है वो इस क्वेश्चन में सी दे देता आपको और टी पूछ लेता, तभी भी लगता तो वही फॉर्मूला ही। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को इधर उधर ले जाना पड़ता, उससे आपको थिकनेस आ जाती, तो क्वेश्चन ऐसे चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत ये चेंज होगा इधर उधर, बाकी फॉर्मूला वही लगेगा। तो क्वेश्चन ध्यान से आपको पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गई, तो हम लिखेंगे सिंस द कैपेसिटेंस of the parallel plate capacitor with dielectric
filled partially with dielectric, ठीक है। कितना होता है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू, याद है फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, याद है ना। बस बाद में मैंने क्या किया था, उसमें से माइनस टी कॉमन लेके 1 - 1 अपॉन, वो तो सिर्फ एक तरीका है लिखने का, बाकी आप ऐसे सिंपल भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखो ए दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो, डी आपको गिवन है, टी आपको गिवन है, एप्सिलॉन आर भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, आंसर मैं बना देती हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 11.3, ठीक है। कैलकुलेट करना है, वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता तो कोई भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेगा, सब अपने हाथ से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सी का आंसर आता है आप कैलकुलेट करना, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, मैं कर देती हूँ। देखो ए जो है 2 × 10⁻², ठीक है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है 8.85, 10⁻12, नीचे डी कितना दे रखा है आपको 0.01 है ना, मीटर में ही है, ठीक है। माइनस टी कितना दे रखा है 6 mm, यानी कि 6 × 10⁻³ प्लस टी ए कितना दे रखा है 6 × 10⁻³ अपॉन एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है 3। समझ में आ गई, ये चीज़ें आपको गिवन है। सबसे पहले तो इसी को सॉल्व कर लो ताकि ये बटे बटे का चक्कर ख़त्म हो। समझ में आ गई बात आपको, तो ये 3 इससे कट जाएगा, ठीक है, पीछे कर देती हूँ। तो आपका क्या आएगा C इज इक्वल टू, देखो ये 3 इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। चलो एक स्टेप बढ़ा ही देती हूँ, कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए बस आप लोगों को। देखो क्योंकि पेपर में सब कुछ कर दिया, कैलकुलेशन नहीं की तो नंबर कट जाते हैं भाई। -6 × 10⁻³ और ये कितना बन गया +2 × 10⁻³ क्योंकि 3 दूनी 6 कट गया। अब देखो वही चीज़ें पावर वाली घट सकती है या जुड़ सकती हैं जिनकी पावर सेम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी -6 × 10⁻³ है और यहाँ पे +2 × 10⁻³ है, तो इनको घटाया जा सकता है। समझ में आ गई, मतलब जिनकी पावर सेम है ना उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को घटा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आ गई। तो देखो ऊपर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, कितना आएगा ये 2 × 5 = 10, 17.70 और 10 की घात -14 आएगी, ये 2 है और ये 12 है, 14 हो गई। यहाँ पे देखो 0.01 माइनस -6 + 2 कितना हो गया -4 है ना, और 10⁻³ दोनों में कॉमन ही तो है, ये 10⁻³ दोनों में ही है, तभी तो कहा वही पावर वही आप जोड़ सकते हो। पावर वालियों के लिए है ये, जिनके साथ में पावर आती है ना 10⁻³ आती है, 6 आती है, 8 आती है, माइनस में आती है, तो वही घटा सकते हो, जोड़ सकते हो। इतना तो आपने कैलकुलेशन की भी होगी तो आपको पता भी होगा, ठीक है, ठीक है। जिनकी सेम पावर होगी वही घटा बढ़ा सकते हो। अब देखो इसको कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखना, अब इसको इससे नहीं घटा सकते क्योंकि इसके पास 10⁻³ नहीं है, इसके पास है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं 17.70 × 10⁻14 और यहाँ पे 0.01 माइनस, इसको कन्वर्ट कर लो। 10⁻³ का मतलब है कि 4 में हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, 1000 से तो डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आएगा 0.004 आएगा, है ना। अब आप माइनस कर सकते हो इन दोनों नंबर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन भी तो क्लियर होनी चाहिए। 17.70 10⁻14, अब इनको कैसे माइनस करोगे, इतना तो आना चाहिए, बता देती हूँ। 0.04 0.01 तो कितना हो गया सॉरी 0.01 में से आपको क्या माइनस करना है 0.004, ये माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट कर लो आप इसको, तो ये कितना आ जाएगा 0.006 आ जाएगा, तो ये आ गया 0.006। तो C इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लो, अब तो सीधा सिंपल डिवाइड करना ही रह गया है। तो फिर आपका आंसर आता है 29.5 × 10⁻12 फैरड, और 10⁻12 फैरड को हम क्या लिखते हैं पीको फैरड। तो C आपके पास कितना आ गया 29.5 पीको फैरड, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो समझना ज़रूरी है पर कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। इसमें से ये नहीं घट सकता है ना, ये घट सकता है, समझ में आ गई। घटाना होता तो माइनस और आ जाता, ठीक है। चलो तो 2 क्वेश्चन किए हमने, एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप लोगों को करने के लिए, आप करना, सॉल्यूशन मैं बता दूंगी आपको, बाकी आप करना है इसकी कोशिश, आप लोगों से हो जाएगा, ध्यान से करोगे। तो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज C,
सीधी सीधी सी बात है, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स इज डी, ये भी सही है। फिर क्या रखा है, इफ़ 3/4 डी ऑफ द डिस्टेंस इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, मतलब प्लेट है, ठीक है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। फिर इसने कहा है इस डी यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस जो डी है उसका 3/4 भाग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल किया हुआ है। कितना पार्ट, 3/4 भाग, यानी कि 3/4 टाइम्स पार्ट डिवाइड इसके अंदर क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। यानी कि पूरा डी नहीं कर रखा तो कंप्लीटली फिल का केस नहीं है, इसने 3/4 भाग इसको भर रखा है। तो इसने कहा है ना, एप्सिलॉन आर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि ऐसे कैपेसिटर जिसका डी का 3/4 भाग किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर वाले मटेरियल से भर रखा हो, तो उसका क्या कैपेसिटेंस कितना होगा। समझ में आ गई। यहाँ पे कोई ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रखी है आपको कि पूरा कैलकुलेट करना हो, यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली चलना है। देखो इतना आपको पता है कि जो डी मटेरियल से अगर पूरा भरा हुआ होता, ठीक है, तो हम वो वाला लगाते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो वाला जो हमने देख रखा है कि कंप्लीटली फिल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, लेकिन पूरा नहीं भर रखा, तो हमें पता है पार्शियली फिल के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है। सिंस कैपेसिटेंस कितना होता है, सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, इतना होता है, ठीक है। ये तो तब है, ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है, कितनी मोटाई का भर रखा है, ये टी दे रखा है आपको, टी कितना गिवन है, 3/4 ऑफ टी। भाई टी भी तो दूरी वो है मोटाई, मतलब कितनी दूरी तक आपने भर रखा है, और डी भी तो क्या है, डिस्टेंस ही है। तो टी जो है यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो थिकनेस है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी का कितना है, 3/4 है। तो आपको टी की जगह पर कितना रखना है, 3/4 इंटू डी। फिर कैलकुलेट करना है आपको कि सी डैश कितना आएगा। समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, इफ़ टी इज इक्वल टू 3/4 डी है ना, तो आपको क्या निकालना है, सी डैश फाइंड आउट करना है। फिर आप देखना कि सी डैश सी का कितना आता है, मतलब कितना गुना आता है या कितना टाइम्स कम आता है। समझ में आ गई। इसको कैलकुलेट करना, हो जाए तो मेरे को कमेंट करना या फिर मेरे को पिक भेज देना व्हाट्सएप पर, ठीक है, और बाकी जो है कमेंट कर देना। समझ में आ गई, बाकी मैं सोल्यूशन दे दूँगी इसका, ठीक है। ओके, थैंक यू।